मुसलमानों के अलावा कोई मजहब बाकी न रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके क़ुलूब को कई इम्तिहानात दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। जैसे कि आज यौम शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का दिन है, तो इस पर जो आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, तो आज जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो है मौलाना मुफ्ती तलहा अतीक अलराई साहब, जो इदारतुल हरमैन के डायरेक्टर है, और आज वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी है, अपनी ख़ुसूसी गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जो हस्तियाँ थी, इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके क़ुलूब को कई इम्तिहानात दिए थे। इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो हस्तियाँ थी। उन हस्तियों में एक हस्ती है जिसे हम खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से जानते हैं। आपकी औसाफ और आपकी जितनी भी सिफ़ात हैं, आपकी सीरत, मुसलमान तो मुसलमान लेकिन दीगर जितने मसालिक हैं, मज़ाहिब हैं, यहूद व नसारा हैं, वो भी आपकी तारीफ़ और औसाफ बयान करते हैं। एक गैर मुस्लिम ने एक किताब लिखी और उसके अंदर उसने इस बात को बावर करवाया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अगर 10 साल मजीद इस दुनिया में हुकूमत फरमाते तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के अलावा कोई मजहब बाकी न रहता। इसे कहते हैं कि अल-फ़ज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की दौर की अगर बात की जाए तो उसका ज़ाहिर अहाता एक वीडियो में या एक नशिस्त में या एक मजलिस में ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की अगर हम दौर की बात करें तो आपके दौर में तकरीबन 3600 बड़े बड़े शहर ऐसे थे कि जो फतूहात जिनकी हुई और वो वहाँ पर इस्लामी एक सल्तनत और निज़ाम कायम हुआ। अगर हम उस दौर की मसाजिद की बात करें तो आपके दौर में तकरीबन 4000 मसाजिद कायम की गई और उन 4000 में 900 मसाजिद ऐसी थी कि जो जामे मसाजिद इनको कहा जा सकता है। इसके अलावा मकातिब का निज़ाम, मसाजिद का निज़ाम, इसके अलावा दीगर कारवान जो सराय होते हैं, यानी मक्का से मदीना आने वाले मुसाफिरों का की जो क़याम गाहें होती हैं, वो निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, नहरी निज़ाम और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आइम्मा और मौज़िनीन और खादिमीन और फौज का निज़ाम, इनकी तनख्वाहों का सिस्टम, एक तवील फहरिस्त है कि जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर से हमें मिशाल राह भी मिलती है और उसे लेकर हम दुनिया का एक निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से बुखारी शरीफ में एक रिवायत है कि एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर चल रहे हैं और आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु है। रिवायत में आता है कि उहद जरा सा हिला, अपनी जगह से सरकने की उसने कोशिश की तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक उहद पर मारा और फरमाया कि उहद, तुझे मालूम नहीं है कि तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। तो जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा एक दुआ मांगा करते थे, वो दुआ ये थी कि या अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत नसीब फरमा, और उसके बाद जो दुआ फरमाते, अगला जो जुमला इरशाद फरमाते, वो जुमला ये होता कि वजअल मौती फी बलदी हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जो मुझे शहादत मिले वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में यानी मदीना अतहर में मुझे मिले। तो सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपकी साहिबजादी पूछती कि अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन होगा कि आपको शहादत भी मिले, वो भी मदीना में मिले, इतने पुरअमन माहौल में मिले, पुरअमन फिजा में मिले। आप फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। फिर तारीख ने देखा कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिर्फ मदीना ही में नहीं बल्कि उस मुसल्ले रसूल पर शहादत मिली कि जहाँ पर कभी फातिमा के नाना सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदरेज़ हुआ करते, आप सजदा वहाँ फरमाया करते, आप नमाज वहाँ पढ़ाया करते थे, उस जगह पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु शहादत मिली। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर बड़ा एक तफसीली दौर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में भी बहुत नुमाया किरदार था। आप देखते हैं कि मक्का की जिंदगी को देखें, मदीना की जिंदगी को देखें, आपके फैसलों को देखें। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के फैसलों पर दर्जनों आयत कुरान मजीद में नाजिल हुई है। एक आयत अभी मुझे याद आई सूरत निसा की,
وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کوئی معاملہ درپیش ہوا، وہ چلے گئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا تو وہ جو مسلمان تھا، بظاہر مسلمان تھا وہ منافق، وہ چلا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب وہ واقعہ بیان کیا اور فیصلہ دریافت کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ محمد مصطفیٰ کے پاس گیا، ان کا فیصلہ بھی آ چکا، اس فیصلے کو اس نے نہیں مانا، آپ نے فوراً تلوار نیام سے نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا، جس پر سورۃ النساء میں اس کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے کی تائید کی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں جو مینجمنٹ اور سسٹم اور نظام ہے، اس تمام سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی اعتبار سے بھی، اسلامی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ ہے، اور اس سانحے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام ان نفوس مطہرہ کی زندگی جو ہمارے پاس موجود ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی طرح سے تاریخ کی کتب میں جو ہمیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس سے روشنی حاصل کریں، اور ہماری یہ جو آئیڈیل شخصیات ہیں، خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان میں خصوصاً خلفائے اربعہ، اور ان میں خصوصاً بالتدریج خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، یہ بالتدریج جو ان کی زندگیاں ہیں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کر اس پر چلنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔